औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद आप सभी खैरियत से होंगी और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगी। आज हम लोगों ने सूरह जुम्मा सूरह नंबर 62 की तफसीर पढ़नी है। तो सबसे पहले हम सूरत का नाम और वजह तस्मिया जान लेते हैं। इस सूरत का नाम सूरत अल जुम्मा है क्योंकि इसकी एक आयत में जुम्मा का जिक्र है, जो कि आयत नंबर 9 है। ए ईमान वालो, जब जुम्मा के दिन नमाज जुम्मा के लिए अजान दी जाए तो तुम अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ पड़ो और खरीदो फरोख्त छोड़ दो, और ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो। जुम्मा के मुतालिक मुख्तलिफ अहादीस भी जो है वो आई हैं, जिसमें हफ्ता के दिन 7 दिनों में से एक दिन का नाम जुम्मा है। जुम्मा के दिन जो नमाज मशरू है, इस पर भी जुम्मा का इतलाक होता है। अहादीस में नमाज जुम्मा पर भी जुम्मा का इतलाक है और जुम्मा के दिन पर भी जुम्मा का इतलाक है। नमाज जुम्मा पर जुम्मा के इतलाक की चंद अहादीस हैं जो कि मैं आपको बताती हूँ। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स नमाज जुमा के लिए आए तो गुस्ल करे। हज़रत अंस बिन मालिक बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज जुमा उस वक्त पढ़ते थे जब सूरज ढल जाता था। हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस बेहतरीन दिन पर सूरज तलू होता है वो जुमा का दिन है, और उसी दिन हज़रत आदम पैदा किए गए, और उसी दिन इनको जन्नत में दाखिल किया गया, और उसी दिन इनको जन्नत से बाहर लाया गया। मुस्लिम की दूसरी हदीस है कि क़यामत भी जुम्मा के दिन ही आएगी। इसी तरह हज़रत मूसा अशरा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, जुम्मा की सात कबूलियत इमाम के मिंबर पर बैठने से लेकर नमाज अदा किए जाने तक है। सूरत जुम्मा के ज़माना नज़ूल की बात करें तो सूरत जुम्मा की ये आयत 7 हिजरी को जो है वो फतह खैबर के बाद नाजिल हुई थी, क्योंकि इसके मुतालिक हज़रत अबू हुरैरा से एक रिवायत है और 7 हिजरी में वो इस्लाम लाए थे। फिर सूरह जुमा की आयत नंबर 3 में बताया गया, और उन्हीं में से दूसरे भी हैं जो अभी तक पहलों से नहीं मिले। इस आयत के बाद यहूद की मजम्मत में आयात भी नाजिल होती रही और आखिरी आयत भी नाजिल हुई। जब ये किसी तजारती काफिला आया और हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, तो 12 मुसलमानों के सिवा सब इस काफिला की तरफ दौड़ पड़े थे, और ये मदीना के इब्तदाई दौर का वाक़या है। खुलासा ये है कि सूरत जुम्मा के दूसरे रकू का ताल्लुक मदीना मुनव्वरा में हिजरत के इब्तदाई दौर से है, और पहले रकू का ताल्लुक 7 हिजरी के दौर से है, क्योंकि जुम्मा की आयत नंबर 3 के शान नज़ूल में हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि वो 7 हिजरी में इस्लाम लाए थे। तरतीब नज़ूल के अतबार से इस सूरत का नंबर 102 है, और तरतीब मुसहफ़ के अतबार से इस सूरत का नंबर 62 है, यानी 62 है। सूरत जुम्मा के मकासद की बात करें मज़ामीन की, तो इस सूरत में अल्लाह ताला की हमद और तस्बीह के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाज़त की फजीलत बताई गई है और यहूद की मज़म्मत की गई है। इनके हसद की एक वजह यह भी बताई गई है कि हफ्ता के 7 दिनों में से जुमा को फजीलत दी गई, जबकि वो हफ्ता के दिन को फजीलत देते थे, और जुमा के दिन नमाज जुमा पढ़ने को फ़र्ज करार दिया और इस दिन कारोबार करने को हराम करार दिया, और इन मुसलमानों पर अताब फरमाया जो नमाज जुमा के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दौरान खुतबा छोड़कर शाम से आए हुए काफिला से जो है गल्ला खरीदने चले गए थे। तो ये थी आज की हमारी छोटी सी मुख्तसर मगर जामिया तफसीर सादा से अल्फाज में। उम्मीद आपको अच्छे से सबक समझ में आएगा। इंशाल्लाह अगले सबक के साथ हाजिर होते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।